इस वक्त हम दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये जिला अस्पताल के वो कर्मचारी हैं 3 माह से परेशान हैं। आखिर ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी कि इनको अस्पताल की ड्यूटी छोड़कर न्याय की गुहार लगाने जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर की शरण में आना पड़ा। इन्होंने बाकायदा आवेदन दिया है, तो आखिरकार इनको यहाँ से क्या हासिल हुआ हम खुद उनसे ही जानेंगे। जी भैया इधर आइए आप, क्या नाम है आपका, कैसे आए आप यहाँ पर? मेरा नाम गजेंद्र कुमार अग्रवाल है और हम लोग जिला चिकित्सालय दमोह से आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं तो विगत 3 माह से तो पहले सैलरी नहीं हुई है और 3 माह से सैलरी नहीं होने के बाद भी आश्वासन मिलता है। और हम लोग की पहली मांग ये है, तो जब जिले में सेटमैप कंपनी चल रही है, अर्ध सरकारी कंपनी चल रही है, तो जब सरकार सेटमैप पे सभी कर्मचारी हैं जो CSC PSC के हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं सेटमैप पे किया जा रहा है? हम लोग जो जिला चिकित्सालय में कर्मचारी 40-50 कर्मचारी हैं, जैसे हम लोग का प्राइवेट ठेका चल रहा है, रवि सिक्योरिटी चल रही है और ये भोपाल से चल रहा है और इनका शायद पुणे में भी इनका एक ऑफिस है। तो इनका जब ठेका चल रहा है तो इनका ठेका निरस्त करके हम लोग को सेटमैप पे क्यों नहीं किया जा रहा है? आप लोगों को कितना वक्त हो गया जिला अस्पताल में सेवाएं देते? हम लोग को करीब 4 से 5 साल हो गए हैं। 5 साल से? हाँ, 5 साल से हम सेवा। आप लोगों का परिवार यहीं से चल रहा है? यहीं से चलता है हम लोग का परिवार। सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी हम लोग को 8,000 रुपये मिलती है। 8,000 ही मिलती है? वहाँ 8,000 ही मिलती है सैलरी। हाँ। आपकी क्या समस्या भैया? सर मेरा नाम भूपेंद्र अग्रवाल है और मैं जिला अस्पताल दमोह में काम करता था। और जब मैं आया तो मेरे से रवि सिक्योरिटी सर्विस के ठेकेदार ने 25,000 रुपये लिए काम पर रखने के। और जब मैं काम अच्छा करता था, मैं अपनी पूरी सेवा ईमानदारी से देता था और ना मेरी कोई बाढ़ में शिकायत थी। लेकिन जब हम लोग पहली बार ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब महोदय जी के पास, तो उसमें रोल मेरा ही था कि अपने अधिकार हमें पता है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो हम लोग आए तो ज्ञापन दिया हमने। किस बात के लिए? सेटमैप के लिए आए थे। अच्छा, उसमें सेटमैप से जोड़कर हम लोगों को रखा जाए। पूरे MP में लोकल ठेका खत्म है और यहाँ पे लोकल ठेका ही चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा मिली भगत चलती है कर्मचारियों की। पैसे लेते हैं, इसको पैसे दिए, इससे लिए, इसको रखा, इसको भगा दिया। ठीक है, तो मैं आया यहाँ पे ज्ञापन देने महोदय जी को, तो ठेकेदार को पता चला कि ज्ञापन देने गया है, तो इनने मुझे निकाल दिया काम से। मैंने क्या मांगा था? EPF सैलरी और सेटमैप की बात रखी थी कि सभी को EPF मिले और सैलरी जो अर्धकुशल की मिलती है श्रम विभाग द्वारा वो मिले। तो ना मुझे सैलरी दी गई, मुझे 7,000 देते थे, ना मेरा EPF नंबर तक नहीं दिया, मुझसे 25,000 रुपये लिए और मुझे काम से भी निकाल दिया। तो मैं महोदय जी के पास भी आया था अपना आवेदन लेके, लेकिन मुझे काम पर अभी तक नहीं रखा गया है। 8 से 9 महीने हो गए हैं। सर हम लोग की 3 महीने से पेमेंट भी नहीं हुई, ना PF हुआ। मतलब सारे कर्मचारी अब घर बैठोगे क्या? सर हम लोग घर तो बैठेंगे नहीं, जब तक हम लोग से जो भी होगा करेंगे सर। अभी कहाँ काम कर रहे हैं आप? हम लोग जिला सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं अभी। आप बताइए। सर हम लोग काम कर रहे हैं जिला चिकित्सालय अस्पताल में और हम लोग को सेटमैक्स पे होना है और सभी जिले में मतलब सेटमैक्स हो गया है, हमारे यहाँ सेटमैक्स नहीं करने दे रहे हैं और 3 माह से हम लोग की पेमेंट नहीं मिली हैगी। सबकी एक ही परेशानी है कि अर्ध शासकीय जो कर्मचारी होते हैं, अब वो एक संस्था है सेटमैप, उसके तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है। तमाम MP के शासकीय कार्यालयों में सेटमैप ही कर्मचारी अब उपलब्ध करा रहा है, लेकिन इन तमाम लोगों के जिनके चूल्हे जिला अस्पताल से जलते थे, इनकी भी मांग है कि हमको सेटमैप के तहत जोड़कर यहाँ पर बतौर कर्मचारी रखा जाए। ये क्या मामला है? कुछ कर्मचारी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे जनसुनवाई में। सफाई वाले कर्मचारी जो करीब लगभग 55 कर्मचारी हैं, उनका सेटमैप से हम लोग चाह रहे हैं उनका सेटमैप से हो जाए और प्रक्रिया जारी है। 2-4 दिन उसका काम हो जाएगा, सेटमैप से उनका मुक्ति हो जाएगी। उनका कहना है कि सारे नाम आपने भेज दिए हैं और कलेक्टर साहब ने भी आपको बोला था कि इनको किया जाए। नहीं, मैंने कोई नाम नहीं भेजे, नाम सिर्फ भेजे कि हमको इतने कर्मचारी चाहिए भोपाल से सेटमैप के द्वारा। लिस्ट पहुंच चुकी है? लिस्ट, नाम की लिस्ट थोड़ी भेजी, नाम तो वो डिसाइड करें किसको रखना। तो इनको जोड़ा जाएगा? सबको जोड़ा जाएगा, सबको 1 तारीख सबको हो जाएगा सेटमैप से हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मुझे दिया कि आप ये सिविल सर्जन जाने हो जाएगा। नहीं, मैं सिक्योरिटी लेता हूँ, सबका हो जाएगा सेटमैप। हो जाएगा पक्का। और इनकी सर पेमेंट भी उनका पेमेंट का क्या शुरू, उन्होंने काफी लोगों ने कर्मचारियों की EPF जमा नहीं किए। जो EPF उनको जमा करना चाहिए, कर्मचारी का हक है, उनको EPF जमा करना चाहिए। फिर मैंने उनको कहा कि आप 1,000 रुपये स्टाम्प पे लिख के दीजिए मेरे को,
मैं उसका पेमेंट कर दूंगा, लेकिन लिख के दीजिए कि हम पेमेंट मिलने के बाद ई-पे तुरंत जमा कर देंगे, मैं सारा भुगतान कर दूंगा उनको। लेकिन इन तमाम लोगों के जिनके चूल्हे जिला अस्पताल से जलते थे, इनकी भी मांग है कि हमको सैडमेप के तहत जोड़कर यहाँ पर बतौर कर्मचारी रखा जाए। लेकिन यहाँ पर आए, उन्होंने जन सुनवाई में आवेदन दिया, लेकिन यहाँ भी इनको निराशा ही हाथ लगी। अब देखना होगा कि आखिरकार 5 साल इन्होंने जो सेवाएं दी हैं, इसके एवज में जिले के मुखिया और स्वास्थ्य विभाग इन कर्मचारियों पर क्या रुख अख्तियार करता है। अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह।